फाइनली अबू धाबी पहुंच चुका हूँ। कुछ टाइम पहले अभी सिक्योरिटी चेक इन हो रहा था। सिक्योरिटी चेक इन के नाम पे तो कुछ भी नहीं, बस एक बैग डालो और मशीन स्कैन करेगी और आप आगे बढ़ जाओगे। इंडिया के तरह के तरीके का नहीं, जहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाहर निकालो, फिर उसके बाद कम से कम उसमें आधा घंटा 45 मिनट लग जाता है इंडिया के चेक इन में। बट यहाँ उतना हुआ नहीं, यहाँ पे तो 5 मिनट में ही फ्री हो गए। बाय द वे अभी टाइम हो रहा है इंडिया के हिसाब से 3 o'clock और अबू धाबी के हिसाब से आई थिंक 12:20 12:30। एक बार चेक भी कर लेता हूँ। ओह सॉरी 1:30। सो वही 1.5 घंटे का डिफरेंस है। तो अभी जैसे बोर्डिंग पास मैंने देखा तो उसमें हो रहा, उसमें लिखा हुआ था कि 2:45 इज़ द डिपार्चर टाइम। तो अचानक से फिर घड़ी पे टाइम देखा तो उसमें हो रहा था अराउंड 2:45। तो मुझे लगा अरे मैं छूटने वाला है क्या, बट बाद में पता चला अच्छा ओके यहाँ का टाइम अभी डिफरेंट चल रहा है। तो ये है, अभी दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा रहता है माहौल। बाकी अभी तो हाँ ज़्यादा कुछ है नहीं, इमिग्रेशन भी नहीं हुआ। दैट्स वेरी स्ट्रेंज। मुझे लग रहा था इमिग्रेशन होगा, उसमें टाइम लगेगा, फिर क्वेश्चंस होंगे, क्यों जा रहे हो, क्या पर्पज़ है, ये वो। और देखते हैं, दिखाता हूँ आगे क्या माहौल है। फ्लाइट जा रही है बैंकॉक। टेस्ट ऑफ इंडिया शाबाश। रेस्टोरेंट दिख रहा है, नी डिस्ट्रिक्ट। इतना ही था अबू धाबी का एयरपोर्ट। अब चलते हैं बोर्डिंग करने। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, पानी भर लेता हूँ फिर निकलते हैं, फिर मिलते हैं लंदन। फाइनली बोर्ड करने जा रहे हैं अभी। Finally immigration done, luggage collection done from the counter. Customs में nothing to declare. तो अभी सेंट्रल लंदन जाना है, लगभग 1 घंटा तो लगेगा। तो आई थिंक इनमें से कोई एक लाइन लेना पड़ेगा।
तो अभी सेंट जेम्स पार्क पे पहुंच चुका हूँ। भाई गजब ठंड है इधर, और आई थिंक अब जैकेट निकालना पड़ेगा। वैसे तो अभी बैग में है, ये रखा हुआ था। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि स्टोर बुकिंग कर रहा था, तो स्टोर बुकिंग पता नहीं बहुत दूर डिस्टेंस का हो गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, लोकेशन का या क्या। और अभी उसके बाद फिर अभी नियर बाई किया है, तो 0.2 माइल्स है, अराउंड 2 मिनट लगेगा वॉक करके जाने में। बट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तो काफ़ी ज़्यादा ही ठंड है भाई इधर, जैकेट के बिना काम नहीं होने वाला है। सिटी बहुत ही प्रिटी है, साफ़ सुथरा, बहुत ही प्रिटी। तो अभी चलते हैं, और जहाँ स्टोरेज रूम है वहीं पे ही जैकेट निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो मन नहीं है। 2 मिनट के लिए तो सर्वाइव कर ही सकता हूँ। सो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, अब लगेज वगैरह रख दिया। यहाँ पे वैसे ठंड है नहीं, बस हवा चल रहा है, उस वजह से थोड़ा लग रहा है। Yeah. I think he was quite scared after that. तो ये जगह का नाम वेस्टमिंस्टर है। यहाँ से स्ट्रेट चलने के बाद वेस्टमिंस्टर आएगा। तो वही है कुछ कुछ लोकेशंस जो कि नॉर्मल टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है, तो वही कवर करूँगा। और उसके बाद अभी तो क्या हो रहा है, 11 o'clock हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा ही लग गया यहाँ तक आने में, टर्मिनल 4 एयरपोर्ट से। और ये यहाँ पे सामने लंदन आई दिख रहा है, एक जो कार्टून बड़ा सा झूला होता है ना, वैसा आई थिंक दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे बस वही प्रॉब्लम है कि हवा अगर ज़्यादा चल रही है, इस वजह से बस ठंड लग रहा है। बाकी तो वैसा कुछ नहीं है, 7 डिग्री 8 डिग्री उतना ज़्यादा नहीं होता है। बट वही है, हवा की वजह से पूरा नाक भी रेड हो चुका है, हाथ भी फ्रीज हो रहा है, हाथ भी रेड है भाई। बट यहाँ वेदर बड़ा प्लेजेंट है, ड्रिजलिंग हो रहा है, मतलब बहुत ही हल्का हल्का बारिश, ऐसा भी नहीं कि भीग जाओगे, फ्रेशनेस है पूरा हवा में। एक बस रेड कलर की आ रही है, उस पर भी बैठने का प्लान है, सेकंड टायर पे। आई थिंक 1.75 पाउंड्स लगता है। अभी तक तो ज़्यादा भीड़ दिखा नहीं है, संडे है, होना तो चाहिए। बट एक बार लोकेशन पे पहुंचते हैं, मतलब वही प्राइम लोकेशन पे पहुंचते हैं, उसके बाद पता चलेगा। ओह, बोलने में भी भाई ज़ुबान लड़खड़ा रहा है, इतना ठंड लग रहा है, बस वही हवा की वजह से। पता नहीं वॉइस क्लियरली कैप्चर हो रहा है या नहीं, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग सुना तो उतने क्लैरिटी से आ नहीं रहा है। ठीक है, बट जो भी है, लोकेशन से मतलब है। तो अभी 11 बज रहा है, तो मेरे पास लगभग शायद शाम के 6-7 बजे तक घूमूंगा, बस उसके बाद फिर लौटना है। और होटल बुकिंग है लेदर हेड सरे करके एक जगह है, यहाँ से 1 घंटा लगेगा लगभग जाने में। और ये बताना तो रह ही गया कि पर्पस क्या था लंदन आने का। तो पर्पस यही है कि ऑफिस की तरफ से आया हूँ, मैं खुद खर्च करके तो आया नहीं हूँ, तो फ्लाइट का, रहने का,
सब कुछ कंपनी की तरफ से ही हुआ है, बस अभी जो घूम रहा हूँ वो मेरा है। तो अभी तक फ़िलहाल अंडरग्राउंड ट्यूब में लगा है, और जो अभी यहाँ पे बैग है तो बैग रखने का यहाँ पे लगा 6.75 यूरोस, सॉरी पाउंड्स। तो आई थिंक अभी एक्सचेंज रेट चल रहा है 120 के ऊपर आई थिंक, बट मोटा मोटा वही 100 से मल्टीप्लाई करे तो 650-700 के आसपास में हुआ है। बाकी अंडरग्राउंड ट्यूब का पता नहीं, मेरे ख्याल से उसमें भी हुआ होगा 5.5 पाउंड। तो अभी फ़िलहाल इतना ही खर्चा है, कुछ खाना वाना होगा, देखते हैं फिर। ये सेंट्रल हॉल वेस्टमिंस्टर, पता नहीं मेन वाला कहाँ है, वेस्टमिंस्टर है भाई, शायद राइट पे होगा। पता नहीं लाइन क्यों लगा हुआ है इधर। वो उधर मेथोडिस्ट हॉल, ये अंदर जाने के लिए लाइन है। मेरा ऐसा मन तो नहीं है अंदर जाने को, और इतना टाइम भी नहीं है, तो चलते कहीं और। ये है बिग बेन, और इसके पहले था वेस्टमिंस्टर अबे। तो वहाँ पे सारे मोनार्क, ब्रिटिश मोनार्क जितने भी हैं उनका ग्रेवयार्ड था। तो वो कुछ टाइम पहले वेस्टमिंस्टर अबे था, और नॉर्मली गूगल सर्च किया तो वहाँ पे दिखा रहा था आइजैक न्यूटन का भी ग्रेवयार्ड है, हो सकता है, बट अपने पास थी बुकिंग तो थी नहीं, तो जा भी नहीं सकते। वैसे अब जा सकते थे, बट बहुत वेट करना पड़ता, इतना टाइम है भी नहीं। थेम्स रिवर, आई थिंक वो फेमस लंदन ब्रिज भी इधर ही होगा कहीं। थेम्स रिवर के साइड बाई साइड भी चल ही सकते हैं, रात दिन कोई बस लेना या कुछ और लेना। यहाँ पे तो भाई इतना फोटो शूट हो रहा है कि सब साइड में खड़े होकर फोटो शूटिंग कर रहे हैं ये। साइड में साइकिल का लेन, साइकिल को रेंट करके चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर लेन भी बना हुआ है।
आई थिंक इधर से रास्ता है लंदन आई की बुकिंग करने के लिए। यार मोस्टली सारा प्री बुकिंग ही चलता है। वैसे लंदन आई जाने का मैंने सोचा था कि जाऊँ या नहीं, बट कोई ऐसा फ़ायदा लगा नहीं क्योंकि बहुत स्लो चलता है वो, और एक टाइम के बाद इंसान बोर भी हो जाएगा उस पर। वैसे व्यू काफ़ी सही आता है, बट वही यूट्यूब पे देखा था, और बट वही इतना स्लो है तो टाइम वेस्ट होगा फालतू का। वही आराम से आओ कभी। मेरा तो कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी में चल रहा है, मेरे पास एक ही दिन का है टाइम आज, तो भी शाम में निकलना है लेदर हेड, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि सारा डेस्टिनेशन कवर करना है, बट ऐसे ही रैंडमली घूमना है यार। ऐसे कोई मतलब उस पर कोई ऐसा स्पॉट नहीं है फिक्स कि यहाँ पे जाना है। लॉर्ड्स का देख रहा था, लॉर्ड्स जाने का मन था, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, बट वहाँ का मिनिमम 2 लोगों का रिक्वायरमेंट है बुकिंग का। सिंगल बंदे का बुकिंग होता ही नहीं है, पता नहीं क्या है, या तो सारा बुक हो गया होगा, तो वो मिला नहीं। ये है लंदन का फेमस टेलीफोन बूथ। अभी एक्टिव नहीं है, बट लोग फोटो वगैरह खिंचवाते हैं। एलिफेंट एंड कैसल। यहाँ पे कुछ फिल्म मैग्नेट्स देखता हूँ, कोई लूँगा एक बाद में। वैसे ये सिटी है बहुत एक्सपेंसिव, यहाँ पे कोई भी नॉर्मल खर्चा करो तो इजीली तुम्हारा 10, 15, 20 पाउंड्स खर्चा हो गई, जो कि वही हो गया 1500, 2000, 2500 बेसिक सा खाने में भी। अगर कॉफ़ी ले रहे हो तो उसका हो सकता है 7, 8, तो है महंगा काफ़ी। उनका मेट्रो स्टेशन भी काफ़ी कमाल का है। जो लोग कहते हैं या तो एलिजाबेथ लेन या एलिजाबेथ लाइन या अंडरग्राउंड ट्यूब, स्टेशन भी बड़ा शानदार सा दिखता है। और ये स्टेशन था वॉटरलू स्टेशन। वॉटरलू एक ब्रिज है जो कि जिस तरफ मैं जा रहा हूँ अभी। एक चाइना का फ्लैग क्यों लगा हुआ है भाई एक फ्लैट पे? आई थिंक फ्लैट ही होगा ये। ये सारे साइकिल्स हैं, कोई भी रेंट कर सकते हैं। बट अभी मेरे पास ग्लव्स वगैरह है नहीं, हाथ वैसे ही ऑलरेडी रेड हो चुका है। साइकिल चलाऊंगा तो और भी हालत ख़राब हो जाना है, इसीलिए चलाना नहीं है। कहीं कहीं पोस्टर लगा हुआ है, साइकिल थीफ बी वेयर, वी आर वॉचिंग यू। सो आई थिंक यहाँ पे साइकिल रेंट पे लेते हैं लोग और हाथ से कुछ सामान उठा लेते हैं, फ़ोन वगैरह। उसका ध्यान देना पड़ेगा मुझे, कुछ मेरा भी गायब ना हो जाए। नेशनल थिएटर, यहाँ पे थिएटर का ज़्यादा कल्चर है। लॉरेंस ओलिवो। ये ब्रिज वाटरलू ब्रिज है। हाँ, मुझे लग रहा था पहले ये टावर ब्रिज है जो बीच से ओपन होता है, बहुत ही फेमस, बट ये वो नहीं है। टावर ब्रिज आई थिंक उधर है कहीं। पता नहीं, इधर से तो नहीं दिख रहा है, बट हाफ एन आवर लगता कार से जाने पे। पैदल तो भाई काफ़ी ज़्यादा लग जाता। तो ये वाटरलू ब्रिज है, आई थिंक ये नॉर्मली है। तो अभी सोच रहा हूँ
सोहो स्ट्रीट जाने का। सोहो एक जगह है जहाँ पे खाना वाना अच्छा मिलता है और मार्केट बहुत सारे हैं, तो यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, तो उधर ही चलते हैं। लंदन सिटी से ज़्यादा अच्छा तो मुझे वेदर लग रहा है यहाँ का, और यहाँ पे हमेशा ऐसा ही ऑलमोस्ट वेदर रहता है। इट्स हाईली अनप्रेडिक्टेबल। कुछ मेरे सीनियर्स आ चुके हैं यहाँ पे, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे कभी भी ड्रिजलिंग चालू हो जाता है, कभी बारिश चालू हो जाता है। और यहाँ पे मैराथन का कल्चर कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। लोग भागे जा रहे हैं जब से मैं देख रहा हूँ आज, या तो साइकिलिंग या तो मैराथन। तो इतनी अच्छी सिटी हो, इतना अच्छा वेदर हो, तो क्यों नहीं भागेगा कोई। अब दिल्ली में भागना चाहोगे तो भाई बचोगे नहीं फिर। ओ पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बट वो जो उधर एक ऊंची बिल्डिंग है वहाँ से बादल भी टच हो रहा है। और ये आई थिंक वो क्रूज़ है जो टूर कराता है हर एक प्लेसेस का, और पूरे थेम्स रिवर से ही है कवर्ड। और अगर चाहो तो साइड बाय साइड भी चल सकते हो थेम्स रिवर के। ये लंदन बड़ी सिटी है, मतलब अगर एक दिन में चाहोगे तो ऐसे भी नहीं कवर होने वाला है। आराम से आओ, 4-5 दिन वॉक करो, इधर उधर घूमो, तो फिर वर्थ इट लगेगा। ऐसे जल्दी जल्दी में तो है नहीं। एक और मैराथन रनर, वहाँ से आ रहा हूँ मैं इतनी दूर, ऐसे एक राउंड लेके इधर, और अब इधर से स्ट्रेट। कोई काइंड ऑफ म्यूजियम टाइप है या कोई नेशनल गैलरी है। अभी थोड़ी बहुत धूप निकली इधर, तब से तो पूरा ओवरकास्ट ही चल रहा था। स्कूल ट्रिप। ये तो आगे देख के लग रहा है तिब्बतन मार्केट टाइप का कुछ है। ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है गूगल मैप पे। चाइना टाउन बेकरी।
सोचा है एक फेमस जगह जाने का, इटालियन बियर चॉकलेट, क्योंकि वहाँ का हॉट कपकेक नहीं हॉट चॉकलेट वेरी फेमस, तो वो ट्राई करते हैं। बट वहाँ पे जनरली बहुत भीड़ होता है, देखते हैं अगर ज़्यादा भीड़ रहा तो प्लान्स कर। अरे क्रेडवर्स में सारे आगे जाके सीट ले रहे हैं, सोचने का ऑप्शन भी नहीं दे रहे कि भाई ये ज़्यादा फेमस है इटालियन हॉट चॉकलेट। बहुत ही थिक और थोड़ा डार्क चॉकलेट है, ज़्यादा शुगर ऐसा लग नहीं रहा है। So in sync, the same energy. Now it's a dead battery. Used to laugh about nothing. Now you've been your cold, you're guessing you're low. You're in and you're out, you're up and you're down. You know when it's right, it's black and it's white. They can't fight. People who play with fire do think twice. And if you get burned, don't be surprised. Got me living in dreams. The sugar how you get so fly. Sugar, I tell you as it fell. Everybody in my way. Drinking my soul. Sorry. Sometimes for a kiss. I was looking for this, but now you're in my way. You're just something with me. बैटरसी ब्रिज जगह का नाम है, और यहाँ पे बहुत कम ही क्राउड है, यहाँ पे ज़्यादा है नहीं कोई। आई थिंक हो सकता है रेसिडेंशियल एरिया होगा या ऐसा कुछ होगा। और आज तो दिन भर ही क्लाउड रहा, धूप तो ज़रा भी नहीं निकला, बहुत ही थोड़ी देर के लिए निकला। और अभी वापस से ठंड और बढ़ गया। और अभी टाइम हो रहा है 1:45 के आसपास। पता नहीं शाम में तो और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता होगा। यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर है वैसे 2-3, तो जाता ही होगा यार शाम के आसपास। यहाँ पे उसमें भी मज़ा आएगा कि एक कार रेंट पे ले लो, और लंदन के मेन सेंटर पे मत घूमो, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ही क्राउडेड होगा एरिया, और बहुत सारे एरिया रिस्ट्रिक्टेड भी होता है, वहाँ पे गाड़ी अलाउड ही नहीं होता है। बसेस और वो ब्लैक टैक्सी जो होती है वो सिर्फ वही अलाउड होती है। तो लंदन के बाहर जैसे ये थोड़ा बाहर का एरिया हो गया, तो वैसे घूमो, ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं होगा, मज़ा आएगा। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया मैंने कि यहाँ पे वॉशरूम्स बहुत कम है।
पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह भी दिखा नहीं अभी तक। और कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी जाओ तो अनलेस वो बहुत ही फैंसी सा रेस्टोरेंट होगा, बड़ा सा रेस्टोरेंट होगा, तभी मिल सकते हैं वॉशरूम। बट ऐसे छोटे मोटे कैफ़ेज़ ये सब में तो मिलेगा भी नहीं। तो ये है एक, पता नहीं ये लोग कैसे कहाँ रोक के रहते हैं, रोक के घूमते रहते हैं, क्या करते हैं यार। हाँ बाय द वे स्नोफॉल प्रिडिक्टेड था मंडे संडे, बट हुआ ही नहीं, ड्रिजलिंग होके रह गया। और यहाँ का बिल्डिंग मोस्टली वैसा सा है कि थोड़ा मरून टाइप सा, जैसे ऐसा है ना। या तो हो सकता है ये सारी बिल्डिंग्स बहुत पुरानी होगी, या ऐसे ही इनको रखने का मज़ा आता होगा, ये स्ट्रक्चर। और इधर साइकिल्स, पता चलता है कि हाँ विराट कोहली क्यों शिफ्ट हुआ क्योंकि इतना क्लीन सिटी, क्लीन देखो गंदा होगा कहीं कहीं, बट मेजॉरिटी देखे तो क्लीन ही है। और वेदर भी अच्छा है, AQI भी अच्छा ही होगा। ब्रिज लेन थिएटर, ये फिर से वैसे ही टाइप सा बिल्डिंग। एक पार्क दिख रहा है इधर, बैटरसी पार्क। चलते हैं इधर ही, देखते हैं। क्या अलग ही लग रहा है यार, ये मस्त सा। और ये ऐसा कोई फैंसी सा बिल्डिंग नहीं है, ये होगा रेजिडेंशियल एरिया ही। Still have. I like, I would. 即係話搞咗本身嘅嘢啦，老細就咁樣。Just my face, I would like to be kind of blind. स्ट्रीट्स बस यही है इधर। आगे कोई अच्छा सा ब्रिज दिख रहा है आर्किटेक्चर वाइज। और पार्क में तो बहुत ज़्यादा लोग रनिंग कर रहे थे, पता नहीं यहाँ का कल्चर ही बन चुका है, रनिंग मैराथन। और एक दिखता है नॉर्मल रनिंग, मतलब कि ऐसे ही निकल गए ट्राउज़र टी शर्ट में। एक दिखता है कि प्रॉपर गेटअप लेके मैराथन वाले, उसमें की साइड में एक पानी का वो भी है, पाइप कनेक्टेड टू वन वाटर बॉटल, तो जिससे लगता है कि हाँ सारी फिटनेस में लगे हुए हैं। ऐसे देखो लोग भागते हुए दिख रहे हैं बस, विच इज़ गुड। फिर से ये थेम्स रिवर, और थेम्स रिवर के साइड में वॉक करने के लिए, रन करने के लिए बहुत सही जगह बना हुआ है दोनों साइड।
Slow start. Oh, really? Fast pass. Same studio. Like, maybe but you don't get like. अब निकलना पड़ेगा यहाँ से। वेस्टमिंस्टर जहाँ पे बैग रखा था वहाँ से बैग लेना है, फिर निकलना पड़ेगा लेदर रेड डायरेक्ट जाने के लिए 45-50 पाउंड्स आ रहा है विद उबर या कोई भी टैक्सी। बट आई थिंक ट्राई करूँगा कि ट्रेन वगैरह कुछ लूँ। शाम में तो स्ट्रीट और भी चमक रहा है। देख के लग रहा है कि 7:30 हो रहा होगा, बट एक्चुअली 4:15 ही हो रहा है। तो यहाँ अंधेरा कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया। और सरे जाने में लगभग 2 घंटा लगेगा अगर ट्रेन वगैरह से जाते हैं तो पुलिस और ये है ब्लैक टैक्सी। इनके ड्राइवर्स बहुत ही प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, इनको हर एक गली नुक्कड़ का आइडिया होता है यहाँ पे, और उनको लाइसेंस मिलने में ही बहुत टाइम लगता है फॉर ड्राइविंग अ ब्लैक टैक्सी। कुछ वीडियोस देखा था, उसमें था 5 years और 6 years एक लाइसेंस मिलने में, और इनके पास एक्सेस होता है, कहीं भी जा सकते हैं। जनरली अगर आप ऊबर ब्लैक करोगे तो यहाँ पे हर एक जगह नहीं जा सकता, बट ब्लैक टैक्सी विल गो एनीवेयर। वैसे कुछ वीडियोस देखा है न्यूयॉर्क के बारे में कि वहाँ पे सिगरेट वगैरह का बहुत स्मेल आता है, सिमिलर यहाँ पे भी आता है। You can just see everyone, most of the people smoke. मैं यहाँ पे शायद दोपहर में भी आया था, उस टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट अभी फुल्ली क्राउडेड। थोड़ा बहुत खाना खा लिया एक इंडियन रेस्टोरेंट में। 4:30 और अभी देखिए क्या अंधेरा हो चुका है। तो अभी अंडरग्राउंड ट्यूब लेता हूँ और चलते हैं वेस्टमिंस्टर जहाँ पे बैग रखा था। यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट चल रहा है ऐसा लग रहा है। फ्लैग तो ईरान टाइप का लग रहा है। क्या है?
Vero, ma non कुछ बंदे से भी पूछा किस चीज़ का फ्लैग है, मुझे पहले लग रहा था ईरान का होगा, बट उसने बताया किर्गिस्तान। और यहाँ पे फुल फोर्स। तो आज का इतना ही था लंदन टूर। अब मैं निकलूँगा लेदरहेड के लिए, सर कल से ऑफिस है। अभी टाइम हो रहा है 5:15। तो और हाँ, कल से जल्दी ऑफिस है, मतलब आई थिंक 7 o'clock ऑफिस पहुँचना पड़ेगा दिन में। तो अब फ्राइडे को यहाँ से निकलना है वापस बैक टू होम। तो फ्राइडे को रात का टिकट करवाया है फ्लाइट का, तो अगर टाइम मिला तो फ्राइडे को देखते हैं, फ्राइडे को घूमेंगे। थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ट्राई करूँगा लॉर्ड्स कवर करूँ अगर टिकट मिल गया सिंगल बंदे के लिए तो, क्योंकि उसमें डबल का दिखा रहा था और डबल का प्राइस दिखा रहा था 30,000। तो इतना कौन देगा भाई, पागल थोड़ी हूँ। ठीक ठाक कवर हो गया, अच्छा था दिन। नॉट स्पेसिफिकली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कवर किया, बट हाँ ऐसे ही रैंडमली किसी गली गली में। ज़्यादातर तो यहाँ पे गली ही है, गली एज इन स्ट्रीट्स, साफ़ सुथरा। और भाई हवा यहाँ पे तो बहुत कंटिन्यूस चलता है, विच इज़ गुड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर इन केस अगर फ्राइडे को कुछ टाइम मिला कुछ अलग घूमने का तो कवर करूँगा, नहीं तो बस यही है। एक बार हो सकता है तो लेदरहेड का, क्योंकि लेदरहेड एक छोटा सिटी है, छोटा सिटी तो मैं बोलूँगा एक काइंड ऑफ गांव हो गया। तो वहाँ पे जंगल है, एक रिवर है, नॉट थेम्स रिवर, कोई और दूसरा रिवर है। तो वही थोड़ा बहुत अगर हो पाया टाइम मिला तो कर लूँगा कवर, नहीं हुआ तो देखते हैं। तो लंदन ट्रिप अभी फ़िलहाल के लिए फर्स्ट पार्ट इतना ही रखते हैं। टिल देन गुड बाय।